बचपन में मैं जब महापुरुषों की जीवनी पढ़ती तो मुझे लगता काश मैं उनके हयाती काल में होती। भगवान ने मेरी सुन ली। 1995 में परम पूज्य बापूजी मुझे सद्गुरु रूप में मिले। तब से लेके आज तक बापूजी ने मेरे हृदय की हर सच्ची पुकार को सुना है। दीक्षा से पहले मैंने भगवान से जो मांगा, बापूजी ने मुझे बिन मांगे दिया। मुझे सिद्ध करता है कि ईश्वर और गुरु एक ही हैं। ऐसे परम पूज्य सद्गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और एकनिष्ठ भक्ति को डिगाने का जो दुस्साहस करता है, समझना चाहिए कि वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मेरे लिए तो मेरे सद्गुरु ईश्वर से भी बढ़कर हैं। सहजूबाई कहती है ना, राम तजू पे गुरु न बिसारूं, गुरु के संग हरि को न निहारूं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पर जहाँ गुरु की मूर्ति का ध्यान पूजन न हो, जो गुरु के सिद्धांतों से टकराए, जो गुरु के देवी कार्य संस्था से अलग हो, अपनी संस्था चलाए, जो कोर्ट के निर्णय पर भरोसा है कि टिप्पणी करे, ऐसे को सद्गुरु के समान पूजनीय मानना, ये मैं कहूँगी कि बहुत बड़ी भूल है। ऐसे भोले मूर्ख साधकों को सावधान हो जाना चाहिए। सुबह का भूला जब शाम को घर लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहते। हमें याद रखना चाहिए, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। ही कहाँ है? पिछले काफी समय से लगातार ये सुनने में आ रहा है कि कुछ षड्यंत्रकारियों के द्वारा, उनके एजेंट्स के द्वारा बापूजी के शिष्यों को बरगलाकर अपनी संस्था की ओर किया जा रहा है। कई ऐसे भाई बहन जो बापूजी में श्रद्धा रखते हैं और बापूजी से ही मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं, उन्हें ये कहकर कि बापूजी तो पता नहीं अब कब आएंगे, अपनी संस्था की ओर खींचा गया और तथाकथित बापूजी का अंश कही जाने वाली साध्वी बहन से उनको दीक्षा दिलवाई गई। उसके बाद ये भी लगातार सुनने में आ रहा है कि वे भाई बहन जिन्होंने उन साध्वी से दीक्षा ले ली है छल के द्वारा, उनको अब आत्मसंतुष्टि नहीं है, उनको अपने मन पर एक तरीके का बोझ सा महसूस होता है। तो मेरी समझ साधक परिवार से, समस्त गुरु परिवार से, गुरु परिवार मतलब कि वो हर एक व्यक्ति जो बापूजी से मंत्र दीक्षित है, गुरु परिवार में आता है, गुरु परिवार है, उनसे ये प्रार्थना है कि अपनी श्रद्धा को संभालिए। इस समय अपनी एकनिष्ठ गुरु भक्ति का परिचय दीजिए। जिस तरह एक पतिव्रता स्त्री के लिए अपने पति के जैसा अन्य कोई नहीं हो सकता है, उसी तरीके से एकनिष्ठ भक्त के लिए, गुरु भक्त के लिए अपने गुरु के जैसा अन्य कोई नहीं हो सकता है। हम बापूजी के शिष्य हैं और हमें गर्व है कि हम बापूजी के शिष्य हैं। हमें हमेशा गर्व रहेगा कि हम बापूजी के शिष्य हैं। हम तो जैसे भी हैं, हम अपने बापूजी के बच्चे हैं। तो संभल जाइए, मूर्ख ना बनिए। गुरु परिवार में सभी आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। गुरु परिवार मतलब कि हर एक वो साधक जो बापूजी से मंत्र दीक्षित है, वो सब आदरणीय हैं, सम्माननीय है, लेकिन पूजनीय केवल गुरुदेव ही है। तो इस समय सभी साधक गण से, गुरु परिवार से ये प्रार्थना है कि अपनी एकनिष्ठ गुरु भक्ति का प्रमाण दीजिए। यही समय है। तथाकथित गुरु परिवार द्वारा श्रद्धांतरण का जो ये एजेंडा चलाया जा रहा है, किसी की श्रद्धा तोड़ना या उसे छल से अपनी ओर खींच के ले आना कौन सा सम्माननीय कार्य है? मुझे बापूजी ने तो कभी नहीं कहा कि फलाने गुरु को छोड़कर मुझसे दीक्षा ले लो। उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। तो ये जो तथाकथित गुरु परिवार, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। मैं आयुषी अलावा आयुर्वेदा मेडिकल स्टूडेंट मध्य प्रदेश से। तोड़े से भी ना टूटे ऐसा बंधन होता है गुरु और शिष्य का। गुरुदेव की कृपा दृष्टि का वर्णन ही क्या करूँ, वो तो अवर्णनीय है। ना ही शब्दों में बांधा जा सकता है, ना ही कोई शब्दों की सीमा। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि गुरु और गुरु परिवार एक है। मन ने तो ये बात हजम ना होवे। गुरु से गुरु परिवार तो होवे, पर गुरु परिवार से गुरु कोई वोटिंग सिस्टम चल रही है का? कि आज ये गुरु होंगे, कल वो गुरु होंगे। हमारे जो बापू है ना, ब्रह्मज्ञानी संत है, अनंत अनंत सृष्टियों के मालिक है। उनकी सत्ता से ही संपूर्ण सृष्टि का संचालन हो रहा है। के संचालन तो गुरु परिवार चंद लोगों तक सीमित कैसे हुआ? हमारा जो गुरु परिवार है बहुत ही व्यापक है। गुरुदेव के अतिरिक्त अन्य किसी पर ना भरोसा रखे, ना माथा टेके,
न किसी से प्रार्थना करें। गुरुदेव के अतिरिक्त अन्य किसी को भी गुरु का दर्जा ना दे, चाहे वो कोई भी हो। गुरुदेव ही हमारे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि हम सब जानते हैं गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। विडंबना की बात तो ये आती है कि पहले साधक और नॉन साधक के बीच में लड़ाई होती थी, बट आज देखा जा रहा है कि हम साधक लोग आपस में अनेक मतभेद से लड़ रहे हैं। तो भोले बालक साधकों को मैं अवगत करा दूं कि ये षड्यंत्रकारियों का ही खेल है। इन लोगों ने नया खेल ये रचा है कि पिछले 8 सालों से तो हाथ पैर मार रहे हैं, पर ये कुछ ना उखाड़ पा रहे। पर अभी इनका रिसेंटली नया पैतरा ये है कि ये लोग साधक का वेश लेकर आश्रम आएंगे, बापूजी को मोहरा बनाएंगे, हमको इमोशनल करेंगे और हमारा बापूजी के नाम से धीरे धीरे ब्रेन वॉश करते जाएंगे। तो भोले बालक साधक, आप इन लोगों की बात में ना आए और षड्यंत्रकारी, तुम कान खोल के सुन लो बेटा।